वन पीस इज रियल एंड वेलकम मुगिवारास, तुम लोग का स्वागत है वन पीस फैन लेटर के अंदर। पहले तो इस एपिसोड को 9.8 रेटिंग मिली है, जो कि सच में काफी ज्यादा बड़ी बात है। लेकिन उसी के साथ साथ तुम लोगों को क्या ये पता है कि इसने हाईएस्ट रेटेड एनिमे का भी अवार्ड तो नहीं बट कह सकते हैं हमारी तरफ से अवार्ड जीत लिया है, जिसके अंदर ये सेकंड नंबर पे आता है एंड फर्स्ट नंबर पे हाईएस्ट रेटेड स्पेशल एपिसोड है। वन पीस फैंस तुम लोग कितना ही क्रेजी जा रहे हो एंड ये एपिसोड इतना ज्यादा क्रेजी था, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो मरीन फोर्ड के एंड के बाद, जैसे ही मरीन फोर्ड एंड होता है उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग बिखर जाते हैं। लूफी यहाँ पे 2 साल रेली के साथ ट्रेनिंग करता है एंड सभी बाकी स्ट्रॉ भी अलग अलग जगह पे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं एंड सांजी के साथ काफी बुरा होता है, वो बात हम बाद में करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोग को बताऊं कि ये पूरी की पूरी स्टोरी बेस करती है साबा ओडी के ऊपर। लेकिन साथ में ये तो तुम्हें पता है कि जब 2 साल बाद हमारे स्ट्रॉयड रियूनाइट होते हैं साबा ओडी आर्कापेलिगो के ऊपर, तब वहाँ की एक कंप्लीट स्टोरी हमें दिखाई जाती है बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर पीपल्स, अदर कैरेक्टर्स, या फिर कह लो सिविलियंस के द्वारा। यानी कि तुम अगर इमेजिन करो कि तुम वहाँ पर होते, उनसे मिलने का तुम्हारा सपना है एंड उनको देख कर तुम काफी ज्यादा खुश हो जाते हो एंड यही स्टोरी इस एपिसोड के अंदर देखने मिली है। सबसे पहले कहानी की शुरुआत में हमें मरीन फोर्ड की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पे लूफी इसको बचाने के लिए आता है एंड फाइट काफी ज्यादा इंटेंस होती है। यहाँ पे सभी के सभी लोग फाइट कर रहे होते हैं। 2 मरीन्स हमें दिखाए जाते हैं जहाँ पे दोनों ही भाई होते हैं। इनमें एक छोटा भाई होता है जो कि थोड़ा हाई रैंक पे होता है एंड बड़ा भाई थोड़ी लोअर रैंक पे ऊपर होता है। लेकिन वो पता नहीं क्यों अपने भाई को हेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका भाई हमेशा से बी स्मार्टर कहता हुआ आता है एंड उससे उसे काफी ऑफेंडेड फील होता है कि एक तो उससे हाईएस्ट रैंक के ऊपर है एंड उसे हमेशा ट्रोल किया जाता है, रोस्ट कर देता है। बट टाइम के साथ ये चीजें चेंज हो जाती है। अब इन चेंजेस को जानने से पहले हम देखते हैं कि एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की को, जिसका नाम होता है पिस्की, am I right? मतलब वैसे उसका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि अपनी पिस्की या फिर कह लो फैन लेटर गर्ल अपने आप को बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट फील करती है। लेकिन एक दिन उसकी नजर पड़ती है नामी की पोस्टर के ऊपर एंड जिसके बाद वो उसकी फैन बन जाती है। वो धीरे धीरे नामी के बारे में और बाकी स्ट्रॉ हेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना स्टार्ट करती है एंड उनके बारे में रिसर्च करती है। उसे पता चलता है कि बाकी स्ट्रॉ हेड के पास और बाकी दुनिया में जितने पायरेट्स है, किसी के पास हाकी है, किसी के पास डेविल फ्रूट पावर्स है, लेकिन नामी शी इज टोटली डिफरेंट। उसके पास कोई पावर नहीं है, मसल्स नहीं है, लेकिन फिर भी वो फाइट करती है, अपने एडवेंचर को आगे बढ़ा रही है एंड यही इंस्पिरेशन उसकी लाइफ को चेंज करता है। जिसके बाद पिस्की अपने आप को ही चेंज कर लेती है। वो नामी के ओजी कपड़ों को पहनना स्टार्ट करती है, अपने आप को चेंज करती है, अपने ग्लासेस उतार देती है ताकि वो एग्जैक्टली नामी की तरह दिखे। हमारी पिस्की निकलती है लूफी और बाकी सभी को देखने के लिए। लूफी ने जो कोड न्यूज दिया था अपने फ्रेंड्स को कि हम वहाँ पे मिलने वाले हैं सभी स्ट्रॉ हेड्स, तो वही न्यूज ये पकड़ लेती है। ये छोरी को पता चल जाता है कि वहाँ पे मिलने वाली है। ये नामी को ढूंढकर उससे मिलना चाहती है, उसे एक अपना फैन लेटर देना चाहती है। एंड यहाँ पे एक फनी चीज ये है कि जो कि औरत इसको डिलीवरी करवाना चाहती है, उसकी वॉइस यहाँ पे अपनी लूफी की ओरिजिनल वॉइस एक्टर ने दी है, जो कि सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब या इट्स गुड। मिहोक को देखने के बाद हम देखते हैं जोरो को, जो कि डिस्गाइज करके बैठा होता है। अब इस बार के अंदर कुछ लोग बैठे होते हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट स्वर्ड्समैन कौन है। लोग बोल रहे होते हैं कि वो ड्रैकुला मिहोक हो सकता है या फिर शैंक्स हो सकता है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि वो जोरो भी हो सकता है। जोरो को नहीं भूल सकते ना। लेकिन उनमें से एक बंदा भाई अलग ही लेवल पे है, वो जोरो को मॉस हेड बोल देता है एंड या तुम्हें पता है जोरो क्या करेगा। जोरो उनकी बैंड बजाकर वहां से चला जाता है एंड वो बंदे बोलते हैं कि मतलब इसकी क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों गुस्सा हो रहा है। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं नेवी एडमिरल को, या फिर कह लो यार जो भी होगा ये। लेकिन इसकी फनी चीज यहाँ पे है कि ये चॉपर का बहुत बड़ा फैन है। लोग जैसे ही बाहर जाते हैं ये बंदा अपना ड्रॉअर खोल के चॉपर की वांटेड पोस्टर देखने लगता है एंड ही इज सो डैम एक्साइटेड। ये जब भी चॉपर की फोटो देखता है काफी खुश हो जाता है। ये बोलता है चॉपर और मैं एक ऑयल और वाटर की तरह है, मतलब कभी मिल नहीं सकते क्योंकि वो एक नेवी सोल्जर है और चॉपर एक पायरेट है, बट फिर भी उसको चॉपर क्यूट लगता है, जो कि काफी ज्यादा फनी बात है। अब आगे फैन लेटर गर्ल यहाँ पे फंस जाते हैं कुछ क्राउड के अंदर, लेकिन एट द एंड वो कैसे जैसे बाहर आ जाती है, जिसके बाद गलती से अपना छोटा भाई उसकी फैन लेटर को वहां से ले लेता है क्योंकि उसे जमीन पे पड़ा मिलता है, वो उसको उठाकर अपने बैग में डालता है। अब अपनी फैन लेटर गर्ल अपने लेटर को वापस लेने की कोशिश कर, लेकिन तभी वहाँ पे एक नेवी सोल्जर आता है एंड वो उसे काफी ज्यादा बैडली ट्रीट करता है। वो उसे इतना ज्यादा ऑफेंडेड नहीं लेती है क्योंकि उसका मेन मकसद होता है लेटर को वापस पाना। तभी वहाँ पे होती है अपनी एंट्री सोगे किंग की, या फिर कह लो अपने ब्रेव मैन ऑफ द सीज उसॉप की। एंड उसॉप आता है एंड उसकी हेल्प भी करता है उसकी चीजें उठाने में एंड जिसके बाद बोलता है कि अगर तुझे उसको वापस लेना है उस लेटर को, तो वहाँ पे तू जा सकती है, बट वहाँ पे चीजें थोड़ी डिफरेंट होती है। तो उसको थोड़ा आइडिया देता है कि जाके वहाँ पे पानी मांगना है। मतलब भाई कितना ज्यादा फनी सीन है, बट वो ठीक है, वो जाती है एंड करती भी वैसा, बट उसे कुछ मिलता नहीं है तो वो टेबल के नीचे छुप जाती है, जहाँ पे बाकी मरीन्स और सिविलियंस बात कर रहे होते हैं फिर से उसी बारे में कि स्ट्रॉन्गेस्ट आखिर कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्वर्ड्समैन के बारे में। तो यहाँ पे एक बंदा अकाइनो ही बोल देता है, मतलब
यूनिक ब्रो। स्वॉर्डमैन की बात हो रही है। अब ये लोग फिर से स्वॉर्डमैन के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन उधर होता है अपना बंदा सांजी एंड सांजी बोलता है तुम लोग जोरो के बारे में बात, लेकिन तुम लोग ब्लैक लाइक सांजी के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे। एंड वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो वहाँ पे मजाक उड़ाने लगते हैं सांजी का, ये कहते हुए कि वो कैसे हो सकता है, उसकी बाउंटी तो जोर से भी डाउन है। एंड हाँ, सांजी अब गुस्सा होकर उनको भी पिल के चला जाता। अब इन सभी के बाद हम देखते हैं उन दोनों भाइयों को, जहाँ पे एक बड़ा भाई छोटा भाई की बात कर रहा था मैं। एंड वही बात की यहाँ पे सभी लोग उसके बड़े भाई का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो लोअर रैंक के ऊपर है, बट फिर भी वो उससे ज्यादा ऑफेंड नहीं होता। तब इसके बाद हमें उसकी पास स्टोरी देखने मिलती है, बैक स्टोरी देखने मिलती है, जहाँ पे उसे याद आता है कि कैसे उसका बचपन से उसका छोटा भाई उसे रोस्ट करता आया है कि बी स्मार्टर, बी स्ट्रॉन्ग एंड समथिंग लाइक दैट। तब भी उसे याद आता है ये भी कि मरीन फोर्ड की फाइट के अंदर जब उसका लेग पूरी तरीके से बर्स्ट हो चुका था, वो पूरा बर्फ के अंदर दबा हुआ था, लेकिन कैसे जैसे वो बाहर आ जाता है। लेकिन जब उसकी नजर इस चीज पे पड़ती है कि उसका छोटा भाई भी कहीं पे दबा हुआ है, लेकिन तब उसे याद आता है कि उसके भाई ने उसे कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया एंड वो अपने भाई को हेट करता है। लेकिन तब उसे दिखाई देता है अपना स्ट्रॉ हैट लूफी एंड लूफी बोलता है कि यू आर माई ब्रदर, जो कि एस को बोल रहा होता है। एंड जैसे ही ये बात अपना बड़ा भाई सुनता है तभी वो समझ जाता है कि उसके भाई को बचाना ही उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसकी लाइफ चेंज हो जाती है इसी बात से कि यू आर माई ब्रदर। लेकिन वो इस बात से काफी ज्यादा दुखी होता है कि लूफी ने अपने भाई को एस को खो दिया, बट उसने कुछ ऐसी चीज मुझे सिखा दी जिसके बाद मैंने अपने भाई को बचा लिया। लेकिन हम लोग प्रेजेंट में वापस आते हैं। यहाँ पे मरीज को ये पता चल जाता है कि स्ट्रॉ हेड्स देखे जा चुके हैं एंड स्ट्रॉ हेड नजर में आ चुके हैं। अब पैसिफिस्टास यानी कुमा का एक क्लोन यहाँ पे अटैक करता है एंड अपनी फैन लेटर गर्ल को इंजर्ड करने वाला होता है कि तभी लूफी एंट्री मारता है विद गम गम पिस्टल। एक ही पंच के अंदर उसने पैसिफिस्टा को खत्म कर दिया। अब जो बुक स्टोर वाली लड़की होती है वो काफी ज्यादा दुखी हो रखी थी इस बात से, अब सोल किंग का लास्ट कॉन्सर्ट भी वो मिस कर देगी, यानी अपने ब्रुक का। लेकिन कुछ बच्चे वहां पे आकर ये बताते हैं कि तू सोल किंग से मिल सकती है, भले तो उसका कॉन्सर्ट नहीं देख सकती लेकिन उसे दूर से तो देख सकती है। एंड इसलिए वो भी वहां से निकलती है, जैसे कि अपनी फैन लेटर गर्ल निकलती है नामी को देखने के लिए। अब यहाँ पे जो बड़ा भाई होता है उसे ये पता चल जाता है कि ग्रोसरी गर्ल है, यानी कि ग्रोसरी स्टोर में जो लड़की रहती है वो है। एंड वो बोलता है कि तू नामी से नहीं मिल सकती, तू स्ट्रॉ हैट से नहीं मिल सकती, मैं तुझे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि तू सिविलियन है और प्रोटेक्ट करना ही हमारा काम है। अब जिसके बाद कुछ बड़े बड़े बग्स, मतलब काफी ज्यादा जायंट बग्स इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिनसे बचते बचते लोग किसी स्टोर में पहुंचते हैं। मे बी ये वही बुक स्टोर है, हाँ, जिसके अंदर सोल किंग की फोटो लगी हुई है, तो हाँ ऑब्वियसली यही बुक स्टोर है। नामी के बारे में ये बताती है कि नामी ने कैसे उसकी लाइफ को चेंज किया है, बिना मसल्स के हुए, बिना पावर्स के, बिना डेविल फ्रूट्स के, वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है और अपने एडवेंचर पे निकलती है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। एंड इसी से वो इंस्पायर हो चुकी है, जिससे कि अपने बड़े भाई को भी ये पता चलता है कि कैसे लूफी ने उसकी लाइफ चेंज की है। एंड इसीलिए वो समझता है उसकी फीलिंग्स को, जिसके बाद वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें नामी से मिलने में हेल्प करूंगा, लेकिन तुम दूर से उसे देखोगी, तुम्हें उसके पास जाने की परमिशन नहीं है। अब अपनी फैन लेटर गर्ल यहाँ पे नामी के पहुंचने वाली होती है कि तभी वहां पे एक बंदा आ जाता है, वही मरीन यार, याद होगा तुम्हें, जो कि उसे परेशान कर रहा होता है जमीन पे पटक पटक के। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये बंदे को पहले मारो, मतलब इसको छोड़ो मत, इसने पीछा ही नहीं छोड़ा अपनी फैन लेटर गर्ल का। ये इसे फिर से पकड़ के लाता है एज ए इंट्रूडर। एंड जिसके बाद अपनी फैन लेटर गर्ल की सारी होप्स शैटर हो जाती है। उसे लगता है कि अब वो कभी भी नामी से नहीं मिल सकती, कभी भी उसे देख नहीं सकती, अपना लेटर उस तक पहुंचा नहीं सकती। एंड वो काफी ज्यादा दुखी भी हो जाती है। बट तब ये एंट्री होती है अपनी बुक स्टोर गर्ल की विद देयर फ्रेंड्स एंड वो लोग सोल किंग को देखने निकलते हैं। इसलिए वो वहां पे फाइट करते हैं, एज नॉट अ फाइट बट वो मरीन को वहां से उड़ा देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब अपनी फैन लेटर गर्ल भागते हुए जाती है। वो डिसाइड करते हो कैसे भी करके या तो लेटर पहुंचाएगी या फिर नामी को देखेगी। एंड इसलिए वो जाती है बहुत तेजी से भागते हुए, सभी मरीन्स को डॉज करती है, अपना लेटर उसके पास से लेती है, छोटे भाई के पास से। एंड शिप के एकदम एंड पे पहुंचती है, अपना लेटर फाड़ देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि बाकी लोग उसके लेटर को पढ़ें एंड समझे कि ये नामी की फैन है तो इसे पकड़ लो, इंट्रूडर हो सकती है ना। एंड इसलिए जैसे ही वो लेटर फाड़ती है तभी उसकी नजरों के सामने नामी आती है, क्योंकि लूफी बोलता है सेट सेल। एंड वहां पे उसे नामी भी देखने मिलती है, जिसे देखने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हो चुका हूं क्योंकि अब कंप्लीट एपिसोड ही हैप्पीनेस के ऊपर है। एंड जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, जहां पे हमने देखा कि कैसे स्ट्रॉ हैट्स को देखने के लिए एक फैन लेटर गर्ल ने इतना सब किया ताकि वो नामी से मिल सके। भले वो नामी से नहीं मिल पाई लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा खुश है एंड वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। एंड इस वीडियो को एंड करने से पहले अगर तुम लोग वन पीस फैन हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड फिर से मैं कहना चाहूंगा कि वन पीस इज रियल।